आज की इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने जा रहे हैं जो कि आपको हमेशा अपने माइंड में रखने चाहिए जब भी आप या वाइवा या इंटरव्यू देते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो वाइवा देने वाले हैं या वाइवा दे चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वाइवा दें तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा मन में ध्यान में रखे चलिएगा और इसी हिसाब से अपने आंसर्स दीजिएगा और इसी हिसाब से आप इंटरेक्ट कीजिएगा अपने टीचर से। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वाइवा देते वक्त। ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे से समझाऊंगा और आपको किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट होना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, ये भी हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि कुछ सेमेस्टर्स का वाइवा बचा हुआ है तो वो लोग फॉलो अप कर सकते हैं और अगर जिनका वाइवा हो गया है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए इसे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा टाइम अगर आप इस वीडियो को दे देते हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका वाइवा अब से बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट्स भी फॉलो अप करते हैं तो अभी आपका वाइवा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है आपके वाइवा से। इतनी भी मत लेना कि सामने वाला देख के डर जाए। अपने आप में ही आपको डीप ब्रीथ करना है और अपने आप को शांत करना है, क्योंकि जब भी आप पहली बार वाइवा या इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए सामने जाते हैं, आप देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं और जो आपको आता साती चीज़ें भी हैं वो भी आप गलत बता जाते हैं उनको। तो एक लंबी सी सांस लीजिए और एकदम काम होकर के बैठ जाइए। तो काम डाउन एंड ब्रीथ फर्स्ट स्टेप आपका आ गया। या फिर आपको इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और चूंकि ये जब भी आपका वाइवा हो रहा है या तो ये आपका फाइनल वाइवा होगा, तो बगैर प्रिपेयर करे तो जाना ही मत। कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करके जाना अपने टॉपिक्स में से। कम से कम 2 से 3 टॉपिक ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए जो आपके डेप्थ में प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका वाइवा ले रहा है वो आपसे सीधे डायरेक्टली पूछ लेता है कि आपने कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो आपको उन टॉपिक के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से आप उन टॉपिक के नाम बता सके और उन टॉपिक के बारे में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, कुछ भी एनीथिंग, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर प्रिपेयर करे नहीं जाएंगे, आपको प्रिपेयर कर ही कुछ ना कुछ जाना है। एटलीस्ट 2-3 टॉपिक तो प्रिपेयर करने ही चाहिए आपको। बगैर प्रिपेयर करे जाएंगे तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, ये बात पक्का है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। और ये कभी मत कहिए कि मुझे कुछ नहीं पढ़ा या कुछ नहीं आता, ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। अब जैसे ही ये वर्ड कहेंगे तो आपसे कुछ सरल पूछने के बजाय वो और बौखला जाएगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे कैसे कुछ नहीं पढ़ा। तो फिर वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जो तुम बता ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि कुछ बताने का ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो उससे आसपास की चीज़ें थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि उठ फजूल बताओ, बताने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के मना कर दीजिए कि नहीं सर मुझे नहीं आता या सॉरी सर। तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो करेगा, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता हो। तो इसलिए कभी भी ये मत कहना कि कुछ नहीं पढ़ा सर। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे यही बोलते हैं कि सर कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा तो का कोई मतलब नहीं होता है, वो आपसे और चिढ़ जाएगा। आपका एक्सटर्नल जो भी आने वाला है वो कहेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर आपकी एक और मेन बात आती है ड्रेस्ड वेल। तो आपको एकदम बहुत अच्छे से तैयार होकर के जाना है। आपके बाल फंकी हेयर स्टाइल नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया स्टूडियस बच्चे का हेयर स्टाइल होना चाहिए। हो सके तो ग्लासेस पुट ऑन कर सकते हैं आप, हो सके तो एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि भाई ये बहुत पढ़ने वाला लड़का है। और आपको अगर आपकी यूनिफॉर्म है तो आपकी यूनिफॉर्म एकदम आयरन हो, आपकी यूनिफॉर्म का हर पार्ट वहाँ पे हो। ऐसा ना हो कि वो वाइवा लेने वाला आपकी यूनिफॉर्म में कुछ गलतियाँ निकालने लगे। और अगर आपकी यूनिफॉर्म नहीं है तो आप कोई भड़कीले से या फिर कोई बहुत वैसे नहीं, एकदम नॉर्मल सी ड्रेस पहनिए, नॉर्मल सी एकदम प्लेन, कोई ऐसा नहीं फंकी टाइप की ड्रेस पहने हुए हैं आप। प्लेन एकदम बच्चा लगे कि सीरियस आप लगने चाहिए। आप सीरियस हैं, आप वाइवा देने आए हैं, आप सीरियस हैं और आप कुछ बताने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं।
तो बस यही होना चाहिए कि आपको अच्छे से ड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको अपनी कहे गए आंसर्स पे बिलीव होगा तभी वो मानेगा कि आप सही आंसर दे रहे हो। अगर आप अपने ऊपर पूरी तरीके से बिलीव रख के चलते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है पर कॉन्फिडेंट रहना है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आंसर्स पे विश्वास रखिए। आपने कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाना है। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो निश्चित तौर पे नहीं बता पाओगे। आप भले ही फिर भी उसके बाद आप कितना बिलीव कर लें अपने आंसर पे, आप कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ के जाओ, 2-3 टॉपिक रेडी करके जाओ, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने एकदम सही बता रहा हूँ और मैं सही कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं आपको आपके उसी क्वेश्चन के बेसिस पे, तो आपको थोड़ा सा उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वो नॉलेज है तभी आप वहाँ पे आंसर दे पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और ये मान के चलना है कि भाई मेरा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन योर लैंग्वेज। आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर करना है क्वेश्चन का। आपको रटी रटाई एकदम आंसर नहीं बता देना है क्वेश्चन का। अगर आप तैयार करके गए भी हैं तो आपको उसको ट्राई करना है कि आप अपनी लैंग्वेज में उसे समझा सकें, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये देखने वाला है कि आप किस तरीके से बता रहे हैं उसको, आप किस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट आगे देखते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, लैंग्वेज डजंट मैटर, चूज द लैंग्वेज इन विच यू कैन इजीली एक्सप्लेन। तो वो आपको चूज करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ यू कैन एक्सप्लेन बेटर इन इंग्लिश देन यू कैन चूज इंग्लिश। अगर आप हिंदी में अच्छे से बता सकते हैं तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं। कोई इससे मतलब नहीं है आप कौन सी लैंग्वेज में बताते हैं। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप उसका जवाब दे पा रहे हैं और या फिर उसको कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, ट्राई टू गिव द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ इंजीनियरिंग टर्म। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के आपसे कोई टर्म पूछा जाता है या फिर कोई फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दीजिए उसकी, या फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला बता दीजिए। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उन चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं, एक साइड पे आप नोट करके रख सकते हैं कि ये मुझे पता होना चाहिए। डेफिनेशन बड़ी बड़ी मत बताना, डेफिनेशन जो है एक लाइन की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है, बस एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन शॉर्ट वाली आप कहीं पर भी देख सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, फॉर्मूला अगर आपसे पूछता है कोई, तो फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट बता देना, एकदम पुट कर देना फॉर्मूला। अगर नहीं बता पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, तो उनसे कहना सर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, तो लिख के दिखा सकते हो आप। नेक्स्ट आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट पैनिक एंड हरी। आपको भैया घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है और बहुत जल्दी जल्दी आंसर नहीं देना है। इतना आप थोड़ा धीमे धीमे आंसर दीजिए कि ना वो आपका दूसरा समझ सके कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। आपको पैनिक नहीं करना है और हरी भी नहीं करना है। आपको एकदम अच्छे से जो भी आपके माइंड के अंदर है, जो आपने पढ़ा है, उसको आप एकदम अच्छे से पुट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। भाई वही बात है, धीमे धीमे बोलो, इतना भी धीमे धीमे मत बोलना। पर हाँ, अगर आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ रही है, तो आप सोच करके जवाब दो। कोई जल्दी नहीं पड़ी है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, आप निश्चित तौर पे ही जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कभी भी हमारा वाइवा होता है, जब भी हम किसी और टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो अ सॉर्ट ऑफ फियर हमारे माइंड में होता ही है। अब बस ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने फियर को अपने फेस पर आने देते हो या नहीं आने देते हो, अपने माइंड पे आने देते हो, अपने मुंह पर आने देते हो कि नहीं आने देते हो। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो कभी भी आपको अपने फेस पर फियर नहीं दिखाना है कि आप बहुत डरे हुए हो, भैया आपसे ये ना पूछ ले वो, इस तरीके से आपको नहीं कुछ दिखाना है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल होना चाहिए, काम होना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है तो पूछो, ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, भले ही आपको कुछ नहीं आता हो। तो इसे देख करके लगेगा कि भाई ये तो बहुत रिलैक्स्ड है, इसका मतलब ये सब प्रिपेयर करके आया है।
तो नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिन्हें हम जल्दी जल्दी देखते हैं। तो लुक चीयरफुल वाइल स्पीकिंग, आप एकदम बढ़िया चीयरफुल लगने चाहिए जब आप बात करें। कोई आपकी बोली में घबराहट नहीं होनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप भाई सब पढ़ के आए हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इससे वो आपसे बाद में पूछेगा ही नहीं एक्सटर्नल। नीड नॉट टू विन इन वाइवा, अगर आपको जरूरत नहीं है कि आप वाइवा में जीते, हो सकता है कहीं आप क्वेश्चन पे गलत हो या फिर हो सकता है वो आपको जानबूझकर गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई ठीक है, टीचर हमेशा सही होता है, आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, टीचर हमेशा सही है। डोंट प्रूव दैम रॉन्ग इवन देवर, तो अगर वो रॉन्ग हैं भी तो उन्हें रॉन्ग प्रूव कराने की कोशिश मत कीजिए, फालतू आर्ग्यूमेंट में मत जाइए, बल्कि आप ये ही कह दीजिए हाँ ठीक है भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस किए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन 15 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका वाइवा जो है बहुत ही सॉलिड जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो अगर आपने वाइवा अभी नहीं दिया है तो अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर करिए और कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और आपको आपके वाइवा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप दे चुके हैं तो फिर अब नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू।